त्रेता युग से जब से भगवान श्री राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में परास्त कर लंका पर विजय हासिल की थी, तब से ही यह अवसर विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। हर साल विजयादशमी के मौके पर हम रावण यानी कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को फूंक कर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं। हर साल रावण की लंबाई बढ़ती जाती है, सजावट भव्य होती जाती है, लेकिन रावण का अंत हमेशा एक ही तरह होता है, उसका दहन किया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि कोई कितना भी बलशाली या बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी नीयत में खोट है तो उसका अंत ऐसे ही होगा। और इस बार तो बारिश ने कुछ ऐसा खलल डाला कि कई जगह तो रावण पानी पानी हो गया, जला नहीं लेकिन जलने से पहले ही गल गया। देखिए इसी पर हमारी खास पेशकश विजय उत्सव। आगरा के रामलीला मैदान में लंकापति रावण को सजाने की तैयारी हो रही है। एक तरफ रावण का धड़ जमीन पर पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ रावण का सिर, जिस पर मुकुट की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक रावण दशानन नहीं हो पाए हैं, उनके बाकी 9 सिर बाद में लगाए जाएंगे। बुराई पर अच्छाई का दिन दशहरे को बड़ी धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। लेकिन अगर ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो आगरा में ऐतिहासिक रामलीला देखने को मिलती है। और इस ऐतिहासिक रामलीला के दौरान दशहरे पर रावण कुछ बेहद खास होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम कारीगर आमिर जो मथुरा के रहने वाले हैं, 7 पीढ़ियों से इस रावण को बनाते चले आए हैं। और हर बार रामलीला कमेटी कुछ ना कुछ रावण में बेहद खास करती है, ताकि जनता यहाँ पर आए और इस रावण को जलते हुए देखे और इसको पसंद करे। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की तस्वीरें हैं, ये आप देख लीजिए। इस बार का जो रावण होगा वो बेहद खास होगा। हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश यहाँ पर कारीगर जो है वो करते हैं। और इस बार जो रावण का सिर होगा और जो रावण का पूरा जो शरीर होगा वो करीब 120 फुट ऊंचा बनाया जा रहा है। यानी कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा रावण जो है, ऊंचा रावण जो है, वो आगरा की इस रामलीला कमेटी में देखने को मिलेगा और इसी मैदान में देखने को मिलेगा। ये आगरा किला के सामने रामलीला ग्राउंड है, जहां पर लगातार मंचन इस समय किया जा रहा है। लगातार जो है वो अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर रामलीला की देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर तमाम कारीगर आप देख सकते हैं, तमाम मुस्लिम कारीगर जो है, जो कि 7 पीढ़ियों से इस काम को यहाँ पर करते चले आए हैं, वो इस बार फिर से अपने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो कारीगर हैं वो लगातार रावण के पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार खास ये है कि इस बार यहाँ का जो रावण, जो 120 फुट बड़ा रावण है, वो इस बार रोबोट से चलाया जाएगा। और जब रोबोट चलेगा तो रावण ठाके लगाते हुए नजर आएगा, हंसता हुआ नजर आएगा, उसका चक्र चलता हुआ नजर आएगा। उसके अंदर से तमाम जो कह सकते हैं आतिशबाजी की अलग अलग तस्वीरें वो भी दिखाई देती होंगी। इस बार आगरा में रावण और ऊंचा बनाया जा रहा है, यानी इस बार रावण की ऊंचाई 120 फीट होगी। और इस बार जब दशानन दहन के लिए तैयार होगा तो लोगों को नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार रावण अट्टहास भी करेगा, चीखेगा भी। और बड़ी बात तो ये कि वो इस बार रोबोट से जलेगा। इस बार क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं आप? इस बार खास ये है कि मुंह चलाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, आंखें टमटमाएगा और युद्ध करता हुआ, हाथ चलता हुए होंगे। रोबोट से चलेगा? रोबोट से चलेगा जी। अच्छा, तो कितनी पीढ़ियों से काम कर रहे हैं आप लगातार में? ये मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ, 7 पीढ़ी गुजर गई हमारी। अच्छा। और मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ और यहाँ 1 महीने से काम कर रहा हूँ। हर साल 1 महीने यहाँ लगाते हैं। आगरा की श्री रामलीला कमेटी में हर बार कुछ नया होता है और इसी नएपन को देखने के लिए जनता बेहद उत्साहित रहती है। आगरा की रामलीला और दशहरा पूरे उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस बार हमको ये पता चला कि जो रावण है वो करीब 120 फीट उसकी हाइट है और बताया जा रहा है कि उसको रोबोट से जला जाएगा। कुछ आधुनिक चीज़ें उसमें लगाई गई हैं, तो उसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। इस बार रावण का चक्र भी घूमेगा और उसकी ढाल भी घूमेगी, यानी वो पूरी तरह से लैस दिखेगा। हमारे साथ रामलीला कमेटी की आयोजन समिति से पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। बागला जी से बात कर लेते हैं। बागला जी, इस बार क्या कुछ खास है आगरा की? क्योंकि आगरा की बारे में सुनते हैं कि बेहद खास होती है। आपके सबसे खासियत ये है, हमारी जो रामलीला की मंडली है वो बिल्कुल अब नव प्रयोग है और पिछली बार के मुकाबले काफ़ी चेंज है और इसको योगी जी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।
और रावण हमने विशेष रूप से इस तरह का बनाया है, जो सारे अद्भुत कर्म रावण करता था वो करेंगे। नाभि में वो, और 120 फुट लंबा है, हर बार से ज़्यादा लंबा है। और ऐतिहासिक रामलीला की आतिशबाजी भी ऐतिहासिक है, जो हर बार देखने को मिली, उससे भी भव्य आपको देखने को मिलेगी। रावण दहन तो एक संकेत है जो बताता है कि अगर आप कितने भी सशक्त और सामर्थ्य वाले हों, लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है तो आपके कर्मों का हश्र भी ऐसा ही होगा। ये आगरा किला के सामने रामलीला ग्राउंड है, जहां पर लगातार मंचन इस समय किया जा रहा है। लगातार जो है वो अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर रामलीला की देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर तमाम कारीगर आप देख सकते हैं, तमाम मुस्लिम कारीगर जो है, जो कि 7 पीढ़ियों से इस काम को यहाँ पर करते चले आए हैं, वो इस बार फिर से अपने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो कारीगर हैं वो लगातार रावण के पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। आगरा में बुधवार को रावण और उनका परिवार मैदान में ही लेटा था, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो रावण अपने भाई और बेटे के साथ मैदान में डटा हुआ था। 37 साल से यहाँ दशानन दहन किए जा रहे हैं और यहाँ भी उसकी नाभि में तीर मारा जाएगा, जिसमें से चक्र चलेगा और मुंह से आग निकलेगी। इस बार पुतलों में उसके रावण की नाभि में चक्कर चलता हुआ दिखाई देगा, और जब वो चक्कर चलेगा तो लास्ट में वो उसी से ही उसकी आग लगेगी। उसके मुंह में से आग निकलेगी जो आर्टिफिशियल होगी। उसके सिर में ताज के रंगीने लाइटें निकलेंगी जो सब आर्टिफिशियल होंगी, और जलने से पहले इसमें वो सब लाइटें जला के दिखाई जाएंगी और चलती रहेंगी। गुलाबी रंग में 60 फीट की ऊंचाई पर गर्व से खड़े रावण का साथ दे रहे हैं उनके भाई कुंभकर्ण, जो नीली ड्रेस में हैं, और बेटा मेघनाथ पीले कपड़ों में सजा धजा तैयार है। लेकिन इस बार जब दहन होगा तो और भी कई नए आकर्षण देखने को मिलेंगे। इसमें आतिशबाजी की डेकोरेशन वगैरह करी गई है, जिससे कि पुतले पे मतलब फर्क नहीं पड़ने का, और सारी आतिशबाजी चलेगी पुतले पे। इस तरह की अच्छी डेकोरेशन है। कितना टाइम लगता है इनको तैयार करने में? ये काम करने में 1 से 1.5 महीना। रावण अपनी ऊंचाई चाहे जितनी भी बढ़ा ले, चाहे जितना ही अट्टहास कर ले, लेकिन उसे जलकर आखिर इसी धरती पर गिरना होगा, तभी तो उसका अभिमान चूर होगा। रामलीला कमेटियों की तरफ से भले ही 120 फीट तक के रावणों को दहन के लिए तैयार किया जाता हो, लेकिन अगर सोसाइटी या घरों के लिए पर्सनल रावण चाहिए हों तो कानपुर में जीटी रोड के किनारे आपको रावणों की भरमार मिल जाएगी। 4 फीट के रावण से लेकर 12 फीट तक के रावण तैयार हैं। जैसा काम वैसा दाम। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। कानपुर में भी बड़े पैमाने पर दशहरा मनाया जाता है और पुतलों का दहन किया जाता है। यहाँ पर रामलीला सोसाइटी में जहाँ बड़े पुतलों का दहन किया जाता है, वहीं गली मोहल्लों में रावण के छोटे पुतले भी जलाए जाते हैं। इन छोटे पुतलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल रामलीला कमेटी में बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। ऐसे में तमाम लोग अपने घर के बाहर, चौराहों पर, पार्कों पर छोटे रावण के पुतले जलाते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। इन पुतलों को बनाने वाले कारीगर 2-3 महीनों से इसकी तैयारी में लगे रहते हैं और इसमें इनका पूरा परिवार लगा रहता है। 5 का फ्रेम तैयार करना, फिर उस पर कागजों को चिपकाना, सजावट करना। लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में तैयार होने वाले रावण बिक जाते होंगे? क्या आज के युग में रावण की भी इतनी डिमांड है? मैं सब ये बताइए कि आपके पास किस रेंज के पुतले मौजूद हैं, अगर हाइट की बात की जाए और कीमत की बात की जाए? हमारे पास ये सबसे छोटे 4-5 फुट के पुतला है और उसके बाद 12 फीट तक का। क्या कीमत है इनकी? सबसे छोटे वाले की 700 रुपये कीमत, और मझले वाले जो 7 फीट का है उसकी कीमत है 1200 रुपये, और जो सबसे बड़ा उसकी कीमत है 2500 रुपये। 5 फीट वाला रावण चाहिए या लाल ड्रेस वाला? हजारों रावण यहाँ मरने के लिए तैयार खड़े हैं। 3 महीने की मेहनत अब रंग लाई है। मौसम ने साथ दिया तो हर रावण समय से बिक जाएगा, और जिस रावण में कोई कमी भी होगी वो भी आखिरी समय तक बिक जाएगा। आखिर दशानन में भी तो दोष था, फिर भी उसके अंत के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा था। बड़े पैमाने पर रावण के पुतलों का दहन किया जाता है और मेलों का आयोजन किया जाता है। वहीं गली मोहल्लों में भी लगातार छोटे पुतलों का दहन किया जा रहा है। यही वजह है कि बनने वाले पुतलों की संख्या बढ़ रही है। उनकी कीमत बढ़ने के बावजूद भी खरीदारों की कमी नहीं हो रही। कहा जा रहा था कि आधुनिक वक्त में लोग धर्म को कम मानेंगे, लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।
त्योहारों को मनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। वहीं हापुड़ में एक परिवार का 3 पीढ़ियों से दशानन रावण से रिश्ता रहा है। पिलखुआ क्षेत्र के रहने वाले मोहल्ला रामपुरा निवासी अनिल 3 पीढ़ियों से दशहरे पर रावण और उसके परिवार के पुतले बना रहे हैं। रावण उसके परिवार की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे सामान महंगे हुए रावण भी महंगा होता गया, लेकिन इस बार जीएसटी कम हुई है, जिसका असर रावण पर भी दिख रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा 2 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को रावण का पुतला दहन होगा। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनकी कई पीढ़ियां रावण से जुड़ी हुई हैं और रावण के पुतले उनके परदादा, दादा और पिता बनाते थे। अब ये जो हैं रावण के पुतले बनाते हैं। कई दिन पहले से जो है पुतलों की तैयारी शुरू हो जाती है। 2 अक्टूबर को रावण के पुतलों का दहन होगा और आज जो है वो लंका दहन है। हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो इनकी पीढ़ियां हैं वो रावण के पुतले बना रही हैं और भी बहुत कुछ कि महंगाई का कितना फ़र्क जो है वो रावण पर भी पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अनिल कुमार है जी। तो अनिल कुमार जी, कितनी पीढ़ियों से जो हैं आप रावण के पुतले बना रहे हैं? पहले मेरे दादा इस काम में जुड़े हुए थे, फिर पिताजी जुड़े, अब मैं कर रहा हूँ। और बस तो जो महंगाई का कितना फ़र्क जो है अब रावण पर पड़ा है? ना कुछ तो मोदी जी के कारण कुछ ना कुछ चीज़ तो सस्तियाँ हुई हैं जी, उनके जीएसटी के कारण, और थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ा है। लेकिन जयपुर में तो इंद्र ने लंकापति को कहीं का भी नहीं छोड़ा। कहाँ तो तैयारी थी विजयदशमी के दिन लंकापति दशानन का दहन किया जाएगा। गुलाबी नगरी जयपुर में गुजरात से आए कलाकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को बनाने में लगे हुए थे। न जाने कितने रावणों के आर्डर इन कारीगरों को मिले थे, जिसके लिए इन कारीगरों का पूरा परिवार जुटा हुआ था। लेकिन बेमौसम बारिश ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। कुछ कलाकार तो कर्ज लेकर इस उम्मीद से आए थे कि कुछ कमाई होगी, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। गुजरात से मैं ही आया, मेरे 2 पैसे मुझे मिल सके। मैं 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से 1 लाख रुपए में लेके आया हूँ। 1 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया यहाँ 3 रुपये से सैकड़े के हिसाब से। अगर मैं यहाँ से वापस में जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।